हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन क्या होता है बेटा? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n things and arranging them इज इक्वल्स टू NPR होता है। n में से अगर r चीज़ों को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और उनको अरेंज करना चाहते हैं तो वो NPR तरीके से हो सकता है। जैसे आप 5 फ्लैग्स में से 2 फ्लैग्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं और उनको अरेंज करना चाहते हैं तो 5P2 तरीके से हो सकता है। ओके, क्या होता है NPR? एक्चुअली इसका कुछ मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 मल्टीप्लाई बाय डैश 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 n-r प्लस 1 तक। जैसे 5P2 अगर है तो उसका मतलब होगा 5 माइनस 1 4, और ये चलता जाएगा बेटा कब तक? 5 माइनस 2 प्लस 1, मतलब 5 माइनस 2 इज़ वॉट 3 प्लस 1 4 तक। ओके, तो यहीं तक चलेगा एक्चुअली 5 इंटू 4। अगर ऐसा हो जाए 10P6 तो इसका क्या मतलब होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय, चलता जाएगा कब तक चलेगा बेटा? 10 माइनस 6 4 प्लस 1 5 तक चलता जाएगा। 8 7 6 एंड लास्ट 5 तक। ओके, 10 में से 6 चीज़ों को सेलेक्ट करना और उनको अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज है ये वाला, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ओके बेटा, तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है। इसको शॉर्ट करने के लिए एक नई चीज़ का इन्वेंशन हुआ, फैक्टोरियल नोटेशन का। क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन? जो आज की एक्सरसाइज है, फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में ही आज अपन पढ़ेंगे। अच्छा, फैक्टोरियल नोटेशन मतलब 5 फैक्टोरियल, इसको पढ़ते हैं 5 फैक्टोरियल। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं कई बार फैक्टोरियल 5, या कई बार ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल 5। तीनों एक ही बात है बेटा। क्या होता है फैक्टोरियल 5 का मतलब? इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 और उसके छोटे सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन। 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 और उसके सारे छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। और एक नई चीज़ है ज़ीरो। ज़ीरो फैक्टोरियल का मतलब भी 1 ही होता है बेटा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर 10 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक मिनट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। इसका मतलब हो गया कि पीछे वाले सारे नंबर है। आपकी ज़रूरत अनुसार आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 और 7 के सारे छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो किसी भी बड़े नंबर के फैक्टोरियल को अपन उससे छोटे नंबर के फैक्टोरियल के फॉर्म में नोटेशन डिनोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब अपन इसका कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, एवेल्यूएट एग्जाम्पल 5। एवेल्यूएट फर्स्ट 5 फैक्टोरियल। इवेल्यूएट करना इजी है बेटा। इवेल्यूएट 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जो 20, 23 जा 62 जा 120 आंसर। एक और इवेल्यूएट करना है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक काम करता हूँ, मैं इसको 5 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। रीज़न बीइंग 5 फैक्टोरियल मैंने वैल्यू निकाल रखी है। 7 6 जा 42, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 0, तो ये आ गया 5040 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट, इसी के अंदर थर्ड 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अच्छा, आप डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको इसको डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं। ये चीज़ बच्चे कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। इसको आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7 फैक्टोरियल को अपन एक्चुअली कैलकुलेट कर चुके हैं 5040। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है 120, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये होगा 4920। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, इवेल्यूएट 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो चलिए बेटा इसे इवेल्यूएट करते हैं। 7 फैक्टोरियल को अपन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 5 फैक्टोरियल को भी अपन 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। कट जाएगा पूरा। इनफैक्ट एक काम करता हूँ मैं, 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को पूरा को शॉर्ट में 5 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, और इस 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, आंसर आएगा 7 इंटू 6 दैट इज 42। ओके, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको भी वैल्यूट करना है। 10 फैक्टोरियल अलग है, 2 फैक्टोरियल अलग है बेटा। एक काम करता हूँ मैं, 12 फैक्टोरियल को 12 इंटू 10 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, और 10 फैक्टोरियल को एज इट इज़, और एक 2 फैक्टोरियल। ये 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा 12 इंटू 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, या फिर इसको ओनली 2 भी लिख सकता था। 2 से 12 काट देता हूँ 6, 11 6 इज वॉट 66 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 7th, n फैक्टोरियल अपॉन n r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू निकालिए फॉर n इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू 2। चलिए रखते हैं बेटा, n की जगह रख देते हैं 5, r की जगह रख देते हैं 2, और n माइनस r की जगह रख देते हैं 5 माइनस 2। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, वैल्यू रखते हैं बेटा 5 फैक्टोरियल की जगह 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल की जगह 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल की जगह 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसल्ड आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा क्या बेटा 5 2 जा 10 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 8, 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल x अपॉन 10 फैक्टोरियल। सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है बेटा। ओके, एक काम करते हैं, ये 8 फैक्टोरियल है, अपन किसी भी बड़े नंबर को उसके छोटे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, इनमें सबसे छोटा 8 फैक्टोरियल है, इसको मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख देता हूँ x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल की फॉर्म में। क्या फ़ायदा होगा इससे बेटा, अगर मैं LHS में 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा ओनली 1, और यहाँ बचेगा 1/9, और ये x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल है ही। डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल ये रहा, 8 फैक्टोरियल ये रहा, कैंसिल हो जाएगा बेटा, बचेगा क्या 9 1 जा 9 प्लस 1, 10 अपॉन 9 इक्वल्स टू x अपॉन 10 इंटू 9। ओके, नेक्स्ट 9 से 9 ये कट सकता है, दोनों साइड डिवाइड में ही है, बचा क्या बेटा 10 इक्वल्स टू x अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। सिंपल एक्सरसाइज है बेटा। एक्सरसाइज 7.2 में इसी तरह क्वेश्चंस हैं, सारे आपको आज करने हैं और डाउट्स मुझे पूछने हैं। थैंक यू।